आंखें फाड़ के क्या देख रहा है तू? हैं? तेरा बहनोई है, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है। बहनोई नहीं, मेरी बहन का गुनहगार है। बहुत अरसे से वो इसे बर्दाश्त करती आई है, लेकिन अब नहीं, अब इसे जवाब देना होगा। क्यों क्यों दे ये जवाब? है कसम की कसम से औलाद तो दे नहीं सकी तुम्हारी बहन, तो और क्या करता ये? कसम की कसम से बड़ा आया जवाब मांगने वाला। और खबरदार जो मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेजा लाड प्यार और हिमायत की वजह से हुआ है। जो माँ अपने औलाद की करतूतों और गुनाहों पर फख्र करे, आपने इसे शहदी दी सब करने के लिए। अरे बस बस, मेरा मुंह ना खुलवाना। आज मैं और मेरा बेटा तुम्हारी नजरों में बुरे बन गए हैं? अपनी बहनों के बारे में कुछ मत कहना। कसम की कसम से, क्या मेरे बेटे मजलूम नहीं है? अरे अमीन के सर पर बचपन से ही तुम्हारी बहन को मुसल्लत कर दिया था। हाय, न सूरत न शक्ल न जहज। तो इनकार कर देते। हम कौन सा मरे जा रहे थे अपनी बहन देने के लिए? बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती ना, कम से कम उसकी वो हालत तो ना होती। और ताई, कम से कम आप तो सगे रिश्तों का लिहाज कर लेती। हाँ, तुम लोगों ने तो बहुत कर लिया। अरे याद नहीं, एहसास ने कितनी बेदर्दी से असद को ठुकरा दिया था। हाय, हम लोगों ने तो उफ तक नहीं किया था। क्या हालत हो गई थी मेरे बच्चे की। आपसे तो बात करना ही फजूल है। मैं ताया से बात कर लूंगा। हाँ तो जाओ, जाके बात कर लो ताया से। कसम की कसम से। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है, वक्त मारे। जहन्नुम बना दी तुमने मेरी जिंदगी। मेरी औलाद की नजरों में तुम गिराना चाहते हो मुझे, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। नो वे। आज तक इन 22 सालों में तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं उस पर पर्दे डालती रही। तुम्हारे तौहीन-आमेज रवैये और तानों का जवाब मैंने हमेशा खामोशी से दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी हमारे आपस की लड़ाइयों की वजह से डिस्टर्ब ना हो। और अब जो तुम करने जा रही हो, इससे हमारी बेटी डिस्टर्ब नहीं होगी क्या? अब की बात और है। अब वो शादीशुदा है, अकेली नहीं रही, और उससे अपने शौहर का साथ हासिल है। एंड आई एम श्योर अगर उसको मिसगाइड ना किया जाए ना, तो वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। खौफ आता है मुझे इस तन्हाई से। तुम्हारे बाद मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं जी पाऊंगा मैं। तन्हाई के इस खौफ ने मुझे वक्त से पहले बीमार करके रख दिया। बिखर गया हूं मैं तलाक के कागजात देखकर। तुम्हारे बाद इस घर में मैं अकेला जिंदा लाश बनकर नहीं जी सकता। मैं तो सोचकर ही लरज़ जाता हूं कि तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। मैं हमेशा तुम्हारी वफादारी और नीयत पर शक करता रहा। मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तुम पर। तुम्हारी नफरत बजा है, मगर मैं क्या करूं? मुझे ये डर था कि कहीं तुम अब भी दिल से तौसीफ से प्यार ना करती हो, कहीं वो अब भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ना हो। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हें उससे छीन लिया था। तुम अब भी दिल से तौसीफ से प्यार ना करती हो, कहीं वो अब भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद ना हो। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हें उससे छीन लिया था। और साले
उसे तन्हा भी तो नहीं छोड़ सकता, उसने बड़ा साथ दिया है मेरा। चाय। थैंक यू। किन सोचों में गुम है आप? नहीं, कुछ भी तो। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भाइयों में इस तरह की गलतफहमियां तो जन्म लेती रहती हैं। हम ऐसा करते हैं, हम दानिश की शादी कर देते हैं, उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। हर वक्त छोटे भाई के पीछे पड़ा रहता है। इवन मैं तो लड़की भी देख चुकी हूँ, बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रही हूँ कि उन लोगों को खाने पे बुला लूं। अच्छा है, लड़की लड़का एक दूसरे को देख लेंगे, समझ लेंगे। क्या ख्याल है आपका? क्या? तो अम्मा सबके सामने आपको ताई का पोल खोल देना था ना कि किस तरह से उन्होंने 5 लाख रुपए हमसे हथियाए थे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ना तुम्हारी ताई ने बात छेड़ी, ना मेरी हिम्मत हुई। जानती तो वो अपने भाई को एक मुसीबत खड़ी कर देगा। तुम बताओ, कुछ पता चला कि तुम्हारी मियां ने रात को मारपीट क्यों की थी? पता नहीं अम्मा, मेरे शौहर की तो मुझे कुछ समझ आती ही नहीं है। कब नाराज हो जाता है, किस बात पर लड़ता है, कुछ पता नहीं चलता। और तो और मुझे तो इस घर का हर फर्द अजीब सा लगता है। अजीब मामा खानदान है ये। और अम्मा मुझे तो अपना अजीब भी ठीक बंदा नहीं लगता, मुझे उससे डर लगने लगा है। आपकी बात सही है कि मुझे अपने शौहर को लेकर इस खानदान से अलग हो जाना चाहिए, वरना मेरा जेठ तो हमें किसी दिन। एहसास, हेलो। या अल्लाह, सब खैर करना। क्या बात है एहसास? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई जिन हूं, भूत हूं? हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं। एहसास, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी भाभी को, भाई को नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं दानिश भाई, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वो तो मैं बस एहसास, मैं जानता हूं कि क्रेडिट कार्ड के इशू को लेकर तुम्हारे दिमाग में काफी कंफ्यूजन है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था इस घर में तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ मैं हूं। एहसास, मैंने जो भी किया तुम्हारे और सैफ के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया। मैंने सैफ पर कई बार एतबार किया, उसको उसके पैरों पर खड़ा करने की काफी कोशिश करी, लेकिन उसे सारे पैसे अपने दोस्तों यारों पे उड़ा दिए। मैं जानता हूं जब तक उसे धक्का नहीं लगेगा उसे अकल नहीं आएगी। दिल से चाहता हूं मैं तुम्हें और सैफ को, लेकिन उस पर इस घर में कोई भी नहीं ट्रस्ट नहीं करता। हाँ, अगर इस घर में कोई ट्रस्ट करता है तो वो है तुम पर। डैड तुम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तुम डैड से बात करो, उन्हें कन्विंस करो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। डैड को बताओ कि जब तक सैफ को इस घर से आप नहीं निकालेंगे उसको जिम्मेदारियां नहीं आएंगी। डैड क्रेडिट कार्ड का इशू लेकर सैफ से पहले इतने नाराज हैं। वो सैफ को तुम्हारा हिस्सा देकर तुम्हें अलग कर देंगे। उन्हें यकीन दिलाओ कि यही एक तरीका है सैफ इंसान बन सकेगा। और अगर हम उस पर जिम्मेदारी डालें ना तो डैड घर तुम्हारे नाम लिख देंगे और तुम दोनों को उस घर में शिफ्ट करा देंगे। एहसास, बस एक यही तरीका है सैफ को काबू पाने का। और जब फैमिली की जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो मौसूफ खुद सुधर जाएगा।
मैं आज ही अंकल से बात करूंगी। गुड। आई एम सॉरी दानिश भाई, किस बात के लिए? मैंने आपकी नियत पर शक किया है। इट्स ओके। हर बात को शक के ज़ाविये से देखना भी ज़हानत कहलाती है, और मैं जानता हूँ सैफ को तुम जैसी सही लड़की ही संभाल सकती है। इतना बड़ा घर और वो भी मेरे नाम पे, मेरी तो लॉटरी निकल आई है।